मुल्क में कोरोना के 2 केस आने के बाद मजीद सख्त हिफाजती इंतजामात। ईरान के साथ डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया। कराची पहुंचने वाली परवाज के तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। सिंध हुकूमत का हालिया दिनों में ईरान से आने वाले 1500 अफराद की स्क्रीनिंग करने का ऐलान। सूबे में आज और कल के लिए तालीमी इदारे बंद। बलोचिस्तान में भी स्कूल 15 मार्च तक बंद रहेंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा का ताफ्तान का एक और दौरा। बॉर्डर पर हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। एयरपोर्ट्स पर होने वाली स्क्रीनिंग का कोई फायदा नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस पर एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। नेशनल इमरजेंसी है, मिलकर जिम्मेदारी से काम करना होगा, तभी मुकाबला कर सकते हैं। मुराद अली शाह का ज़ख़ीरा अंदोज़ों से मास्क कब्जे में लेकर अवाम में तकसीम करने का ऐलान। मुर्दा ज़मीर, मुफाद परस्त और मुनाफाखोर अनासर कोरोना से भी ना डरे। सर्जिकल मास्क रातों रात गायब कर दिए। कराची, रावलपिंडी, लाहौर समेत शहर शहर हिफाजती मास्क नायाब। 50 मास्क वाले डब्बे की कीमत 200 रुपए से बढ़कर 1600 रुपए तक पहुंच गई। शहरी मास्क की बढ़ती कीमतों के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं ये जुल्म है, हुकूमत नोटिस ले। एक मास्क मेडिकल स्टोर पे नहीं मिल रहा है, जो किसी के पास तो है ही नहीं। अगर जाए वो भी फिर ब्लैक पे देते हैं। मास्क है नहीं, शॉर्टेज हुआ है। जिनके पास है वो तकरीबन 1300 रुपए का बॉक्स बेच रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं जी मास्क पहने। मास्क कहाँ से पहने? जो 3 रुपए का मास्क है वो 25 रुपए का देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मास्क अवेलेबल करें आवाम के लिए। कोरोना वायरस से मुतालिक परेशानी या घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ एहतियाती तदाबीर अपनाएं। खांसने पर मुंह को टिश्यू या मास्क से ढांप कर रखें। हाथों को हर बार साबुन से धोएं। हुकूमत ने पब्लिक सर्विस मैसेज जारी कर दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है, अगर आप हाल ही में चीन, ईरान या किसी मुतासरा मुल्क से लौटे हैं और खांसी, जुकाम या सांस में उखड़न है तो 1166 पर जरूर राब्ता करें। सऊदी अरब ने उम्रा और ज़ियारत पर आर्जी पाबंदी लगा दी। सियाहत के लिए आने वाले गैर मुल्कियों का वीज़ा मुअत्तल। PIA और दीगर एयरलाइंस की परवाज़ों से उम्रा वीज़ा के तमाम मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। एयरपोर्ट्स पर उम्रा ज़ायरीन का रश। तर्जुमान PIA का कहना है कि सऊदी शहरियत रखने वाले और इकामा होल्डर्स को जाने की इजाज़त है। चीन में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। 33,000 से ज्यादा अफराद वायरस को शिकस्त देने में कामयाब। सेहतयाब होकर घर रवाना। यौमिया अमवात की तादाद भी कम होने लगी। गुज़श्ता रोज 30 अफराद हलाक हुए। मजमूई हलाकतें 2801 हो गईं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने वायरस को शिकस्त देने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। पाक फजाओं के मुहाफिजों का भारत को शिकस्त फाश देने का जश्न। सी व्यू पर मुनक़िदा एयर शो में लहू लहू गर्म हो गया। लड़ाका तैयारों का पेशावराना तरबियत का अमली मुजाहरा। फजा JF-17 थंडर, F-16 हेलीकॉप्टर्स और मिराज तैयारों की घन गरज से गूंज उठी। शेर दिल जवानों ने खुसूसी फॉर्मेशंस बनाकर पाकिस्तानी परचम के रंग बिखेरे तो सबके दिल जीत लिए। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने भी दाद दी। Commander Noman Ali Khan presents the historic Swift transformation. सत्ताईस फरवरी 2019 मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब। भारत याद रखे, किसी भी जारहियत पर उसे ऐसे ही सरप्राइज मिलेंगे। पाक अफवाज और कौम का आज़म। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब। तैयारों ने फ्लाई पास्ट और जवानों ने मार्च पास्ट किया। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान का कहना था, पाक फिजाइया मुल्की दिफा के लिए हर वक्त तैयार है, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
पाकिस्तान के दुश्मनों के किसी भी मिस एडवेंचर को हमेशा शिकस्त दी जाएगी। मुखालिफिन हर दफा हमारे दलेराना जवाब से हैरान होंगे। DGISPR का सरप्राइज डे के हैशटैग के साथ ट्वीट। मजीद लिखा कि ब्रेकिंग 27 फरवरी किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज के अज़्म का दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी साथ मौजूद। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद उस्सानी से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और अफ़गान अमन अमन समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर की मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश का खैर मकदम।